वर्क एंड पावर, विच रो गिव्स एन एग्जांपल ऑफ द स्टेटेड फॉर्म ऑफ द एनर्जी, मतलब आपने मैच करना है। ग्रेविटेशनल एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन बिल्कुल नहीं हो सकती, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी ड्यू टू द फ्लो ऑफ द कैथोड रे इन अ कैथोड ट्यूब, नहीं, आपके पास जो एनर्जी होती है फ्लो ऑफ द कैथोड रे इन अ कैथोड ट्यूब, वो भी काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी इट इज एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द स्विमर स्टैंडिंग ऑन अ हाई डाइविंग बोर्ड, तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्ट्रेन इज एनर्जी ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन अ कार सीट। हाँ, ये जहां पे भी Ions. इलास्टिसिटी होती है, कंप्रेस होता है या स्ट्रेच होता है, उस एनर्जी को आप इलास्टिक भी यूज करते हैं रेहान, इलास्टिक जी पोटेंशियल सर। एनर्जी भी यूज करते हैं उसके लिए वर्ड, और स्ट्रेन एनर्जी भी यूज करते हैं। दोनों वर्ड आप यहां भी यूज कर सकते हैं। गॉट इट? तो यस आपके सर। पास यही आंसर है, डी पार्ट। Which energy resources विच is used to generate the electricity by first boiling water? तो हाइड्रोलैक्टिक यानी कि बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर में देखो, पानी डैम्स में हमें बॉईल करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो पानी को फॉल करवाते हैं हाइट तो से। हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। न्यूक्लियर फिजन के अंदर अलबत्ता हम न्यूक्लियर रिएक्टर में हम एटॉमिक रिएक्शन करवाते हैं, और उससे जो हीट जनरेट होती है उससे हम स्टीम प्रोड्यूस करके टरबाइन घुमाते हैं। तो यहाँ पे हमें वाटर को बॉईल करना पड़ता है, जबकि टाइड्स और जो वेव्स आती हैं उनसे वाटर को बॉईल नहीं करना पड़ता। लहरें जो उनसे तो नहीं। समंदर में होती हैं उनकी जो एनर्जी होती है फ्यूजन से वहां भी होगा। बॉईल नहीं करना पड़ता, वेव्स में भी नहीं करना यस पड़ता। सर। तो आपके न्यूक्लियर फिजन ही में हम बॉईल करते हैं। ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। टू फॉर्मर यूज एन इलेक्ट्रिकली पावर्ड एलिवेटर टू लिफ्ट द बिल्स ऑफ द हाई, ऑल द बिल्स ऑफ द हाई हैव द सेम मास, मास सबका सेम है। As sunset approaches, they increase the speed of the motor so that the more bills are lifted up in a given time. अब उन्होंने क्या किया है, इंक्रीज कर दी स्पीड ऑफ मोटर की, मोटर की स्पीड बढ़ा दी। ऑब्वियसली जब वो मोटर की स्पीड बढ़ा रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी? हाउ डज दिस अफेक्ट द पावर वर्क डन इन द लिफ्टिंग ईच बेल एंड द यूजफुल आउटपुट पावर ऑफ द मोटर? पावर आउटपुट सर, पावर आउटपुट ऑफ द मोटर ज्यादा हो जाएगी ना, इंक्रीज पावर कर ज्यादा हो जाएगी। जाएगी। अब एक बात है, याद रखना, पावर ज्यादा हो जाएगी, पावर पे आपके पास जो है हम देखते हैं कि और इंक्रीज हो पावर जाएगी। सर वर्क डन तो सेम ही होगा। नो यस। चेंज और हाँ, इंक्रीज, डी क्योंकि वर्क आंसर डन सर। आपका ना डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि कितनी हाइट तक वो उसको डिफरेंट। लेके जा रहे हैं, कितनी हाइट तक उसको रेस कर रहे हैं, कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसको वो दे रहा है। तो हाइट में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये चीज बड़ी मैटर करती है। तो हाइट तो यस सेम सर। वही है, तो इसलिए इट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी mgh जो प्रोवाइड की जा रही है वो तो सेम ही रहेगी। तो वर्क डन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वर्क डन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। गॉट इट? तो जब यस। हाइट चेंज नहीं हो रही तो वर्क डन क्यों चेंज होगा? हल बता, टाइम कम लगेगा, क्योंकि पावर वैसे भी जब ज्यादा हो जाती है तो टाइम कम हो जाता है, ठीक है ना। और पावर ज्यादा होने से टाइम का कम होना भी जरूरी है, क्योंकि दोनों के दरमियान रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यू गॉट इट? यस सर। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें? पावर आपकी इंक्रीज और नो चेंज, तो आपका बनता है डी। अच्छा, इन क्वेश्चंस में ना स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं, ये बड़ा अच्छा सर क्वेश्चन मैंने है। सॉल्व किया सर, मुझे आता है सर। अच्छा चलो A बताओ। force moves load from the bottom of a slope to the top. हम्म। The work done by force depends on the size of the force and on the distance. What is the distance? सर इसमें हम हमेशा perpendicular distance लेते हैं ना। अगर कभी भी याद रखना, इसमें जो लोड सर, फोर्स, जहाँ लोड है वही वाला फोर्स लेंगे ना हम, देखो ऑब्वियसली। देखो देखो, मैं डिस्टेंस तुम्हें दो बातें बताता हूँ, उसमें दो बातें माइंड में रखना है। वन थिंग, आर आंसर है। आर आंसर है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे इसने फोर्स की बात की है, एफ वाली फोर्स की, ठीक है ना, ये हम्म। वाली फोर्स की बात की है कि इसके अगेंस्ट। तो जब हम इस फोर्स की बात करें तो इसी की डायरेक्शन में डिस्टेंस को लेंगे, ठीक है, जो आर है। अच्छा, अब तुम कह रहे थे ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस कब लेते हैं? याद रखना रेहान, जब भी क्वेश्चन में ये बात की जाए कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, जब वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा तो फिर आपके पास जो डिस्टेंस लिया जाता है, फिर वो वर्टिकल डिस्टेंस लिया जाता है, यानी उसमें फिर आपका वर्टिकल हाइट इन्वॉल्व हो जाती है। जब भी वर्टिकल ऊपर से ग्रेविटी, नीचे होता है सर। हाँ यस, तो यहाँ पे जैसे वर्टिकल हाइट कौन सी बन रही थी, यू कैन सी ओवर हियर, दैट इज अ पी। तो पी। अगर ये वर्टिकल डिस्टेंस की बात, अगेन वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी की बात करता, तो फिर हम यहाँ पे पी को डिस्टेंस लेते। गॉट इट? जी सर। अभी हमने पी को नहीं लेना था, अभी हमने आर को लिया, क्योंकि Which of these is designed to change electricity into the kinetic energy? A capacitor, a generator, a motor, a transformer. Electric energy into kinetic energy. हम्म। जनरेटर नहीं करता, मोटर यस। काइनेटिक में नहीं। मोटर आपकी क्या ट्रांस करती है, जैसे करंट प्रोवाइड करते हैं मोटर को आप, तो क्या करती है, ये वो सर। मूव करना शुरू कर देती है, उसमें जो है आपका कॉइल रोटेट करना शुरू कर देता है, टर्न होना शुरू हो जाता है। तो आपकी वो क्या कर रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है। कैपेसिटर मोटर एनर्जी आंसर। को स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है, जबकि जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को या काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है।
ठीक है, तो मोटर ही एक ऐसी चीज है जैसे आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, वो आपका और ट्रांसफार्मर से? ट्रांसफार्मर आपका हाई वोल्ट को लो वोल्ट में या लो वोल्ट को हाई वोल्ट में चेंज करता है। गॉट इट? यस सर। तो इसमें एक ही ऑप्शन आपका ठीक था। अ कार इज ड्राइवन अलोंग अ जर्नी अलोंग अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड, द कार स्टॉप्ड सेवरल टाइम्स ऑन द जर्नी एंड इट्स इंजन बिकम्स हॉट। ओके। जी सर। अच्छा, फ्लैट हॉरिजॉन्टल रॉड है, यानी कि वहां पे कोई हाइट कवर उसने नहीं किया। विच टाइप्स ऑफ द एनर्जी डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द जर्नी। अच्छा, कौन सी एनर्जी जो है वो कह रहा है विच टाइप ऑफ एनर्जी डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द जर्नी। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई ना कि अब देखो, केमिकल तो फ्यूल टैंक है, वो तो ऑब्वियसली कंज्यूम हुई है क्योंकि उसका फ्यूल बर्न हुआ है। केमिकल एनर्जी तो कन्वर्ट हुई है, तो हम नहीं कह सकते कि चेंज नहीं होगी, वो तो कम हुई है। इंटरनल सर एंड थर्मल एनर्जी भी देखो, इंटरनल थर्मल एनर्जी ऑफ द इंजन जो है उसमें भी चेंज आया है क्योंकि वो गर्म हो गया है। जब गर्म हो जाता है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगी, उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। आंसर बी है ना? आंसर बी है। इसकी रीजन भी है ना, क्योंकि उसने कहा फ्लैट हॉरिजॉन्टल रॉड है, तो किसी किस्म का कोई हाइट ही कवर नहीं हुआ। जब अगर हाइट कवर होता तो फिर पोटेंशियल एनर्जी होती ना, तो यहाँ पे जब हाइट ही कवर नहीं हो रही तो पोटेंशियल एनर्जी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गॉट इट? काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियसली है। Energy is stored in a battery and in a box of the matches. Which type of the energy is stored in each of the them? बैटरी में भी आपकी केमिकल एनर्जी होती है, और जो आपकी मैच बॉक्स होता है जब आप उसको, उसके अंदर भी जो स्टोर्ड होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, और केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वो आपका मैच स्टिक बर्न करता है। दोनों में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और केमिकल रिएक्शंस की वजह से आपकी एनर्जी कन्वर्जन होती है। बैटरी में आपकी केमिकल एनर्जी समटाइम लाइट इलेक्ट्रिकल में और फिर अदर फर्दर किसी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जबकि आप एनर्जी मैच स्टोर इन स्टिक अ मैचेस। बॉक्स है। मैं हाँ, दोबारा पढ़ूंगा सर एक पढ़ लें, मिनट। क्वेश्चन। Energy is stored in battery and in a box of machine. Which type of energy is stored in each of the electric box? The अच्छा, answer ये आंसर है इसमें। दोनों के अंदर जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। बैटरी में भी। बैटरी में भी केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल रिएक्शन होता है रेहान, जिसकी वजह से वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आप इसको बैटरी के केमिकल रिएक्शंस को आगे पढ़ेंगे भी फर्दर, या आई थिंक आपने इलेक्ट्रोलाइटिक वगैरह सेल्स के बारे में सुना होगा। ठीक है ना? तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की वजह से वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इवन के मैच बॉक्स में जब आप मैच स्टिक बंद करते हैं वहाँ भी केमिकल रिएक्शंस होता है। गॉट इट? यस सर। अगला क्वेश्चन। A man lifts 20 bricks, each of the weight 6 Newton. What other information is needed to calculate the useful work done in lifting the brick? देखिए, आपके पास वर्क फाइंड करना हो, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। अब फोर्स तो दी हुई है यस। ना, ठीक जी है, सर। उसमें हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ना, और तो कोई चीज़ फाइंड नहीं करनी, तो सिर्फ यही ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है, और तो बाकी कोई ऑप्शन पॉसिबल हो ही नहीं बिल्कुल सर, सकता। और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। The diagram shows a microphone being used in an interview. Which energy changes take place in the microphone? माइक्रोफोन में इनपुट एनर्जी जो दी जा रही है वो कौन सी दी जा रही है आपके पास? इलेक्ट्रिकल। देखो, माइक्रोफोन आपके पास होता क्या है कि आप माइक में एक इनपुट एनर्जी देते हैं, ठीक है, और आउटपुट एनर्जी आपको क्या मिलती, आप इनपुट देते हैं साउंड। साउंड, उसको साउंड बोलते, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। माइक को इनपुट हम साउंड देते हैं, और फिर वो साउंड क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट होता है, और किसी जगह पे जाके लाउड स्पीकर के थ्रू या एम्पलीफायर के थ्रू जो है वो एम्पलीफाई हो जाता है। गॉट इट? यस तो फिर सर। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो आउटपुट आपका इलेक्ट्रिकल होता है और इनपुट आपका यहाँ पे साउंड होता है। अच्छा, which tables shows the time taken to 4 children to run up a set of the stairs, which child's power is the greatest? देखो, पावर फाइंड करने का बेसिक फार्मूला क्या होता mass है? of time, mass of child हम्म 40 40 और टाइम 10। पावर तो होता डी है आंसर है। एनर्जी ओवर टाइम। अब एनर्जी जो है जब वो हाइट पे जा रहे हैं, ठीक है ना, तो एम जी एच हो जाएगी। गॉट इट? सर सर डी आंसर है, डी आंसर है। अब जी एच तो सबके लिए सेम होगा ना, तो हम जी एच को ना भी लें, सिर्फ मैथ्स को टाइम से डिवाइड करके चेक कर लें। 40 डिवाइडेड बाई 10 आपने किया, 4 आंसर आया। 40 डिवाइडेड बाई 20 किया, 2 आंसर आया। 60 डिवाइडेड बाई 10 किया, 6 आंसर आया। 60 डिवाइडेड बाई 20 किया तो 3 आंसर आया। तो अब देखें सबसे ज़्यादा आपके पास जो वैल्यू मैग्नीट्यूड आया वो कहाँ पर आया, मैथ्स को टाइम से ए डिवाइड में। करने पर? नहीं आया, ए में नहीं आया, सी में। सी में आया। यस, ठीक है, गॉट इट? तो रीज़न यस क्या थी, सर। मैंने तुम्हें बताया कि वो हाइट पे जा रहे हैं, एम जी एच ओवर टाइम है,
तो हाइट तो सबके लिए सेम है, जी भी सबके लिए सेम है, तो हम इसको मास ओवर टाइम करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ मास ओवर टाइम करके मास को टाइम से डिवाइड कर दिया। याद रखो अच्छा से एनर्जी पावर प्रोड्यूस नहीं है क्योंकि एनर्जी वो ओवर टाइम डेटा भी। जल्दी पहुंचेगा। हम्म, तो ये ओके हमारे सर। पास सिचुएशन पे डिपेंड करता है। पावर वर्क ओवर टाइम भी होता है, पावर एनर्जी ओवर टाइम भी होती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस ओवर टाइम भी हो सकता है, एनर्जी ओवर टाइम भी होती है। एक और फार्मूला होता है जी सर। पावर का, स्पीड इंटू फोर्स इंटू स्पीड। यस सर। अच्छा, electricity can be obtained from the different sources. Which energy resources is used to obtain electricity without producing heat to boil water? यहाँ पे हम बॉयल नहीं करते, अभी हमने बात की है, हम न्यूक्लियर में भी बॉयल करते हैं, हम कोल में भी बॉयल करते हैं, हम जियोथर्मल में भी बॉयल करते हैं। जियोथर्मल में ज़मीन की जो अर्थ की जो हीट होती है उसको हम यूज़ करके वाटर को बॉयल कर रहे होते हैं, और उससे जो स्टीम कन्वर्ट होती है उससे टर्बाइन रन किया जाता है। तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे वाटर बॉयल नहीं हो रहा, और वो है डैम्स के अंदर, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में। गॉट इट? जी सर। यस सर। अच्छा जी, 12 पढ़ो जरा क्या लिखा है। A rubber ball is dropped from a height of 2 meters onto a table. While it's in contact with the table, some of its energy is converted into in, internal energy. हम्म, What is the highest possible point of the ball that could be reached after bouncing? ओके। अब ये देख लो, Ball उसने ये released कहा from है कि द height. बॉल रिलीज किया गया फ्रॉम दिस हाइट, सी से रिलीज किया जी गया। अब वो सी से रिलीज करने के बाद जब वो बाउंस होगा, तो क्या वो बी और ए को अप्रोच कर सकेगा या उससे नहीं। नीचे रहेगा? सी ऑब्वियसली। से क्या तो सर। अब सी से हमने उसको ड्रॉप किया तो वो सी से ऊपर तो जा नहीं सकता, ठीक है ना? जी तो वो उससे नीचे रहेगा ना, डी पे। डी पे रहेगा। ठीक हो गया। यस सर। अच्छा जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर पीपल हैं, इक्वल वेट है सबका। ऑन अ बीच यूज डिफरेंट रूट्स टू गेट द टॉप ऑफ द सी वॉल। अच्छा, सबका वेट इक्वल है जी, सबका ये नहीं, क्या उन्होंने कहा विच पर्सन प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट एवरेज पावर, रन्स अक्रॉस द बीच द क्लाइम्स द लेडर, और उसके लिए टाइम लिया उसने 18 सेकेंड्स। runs across walk across the beach then climb the ladders, और उसने टाइम लिया है 16 seconds। you got it? सर इसमें पावर वाले है ना, तो पावर में तो ऑब्वियसली टाइम मैटर ही नहीं करता। देखो, उसमें तो वो नहीं, मैटर करता है। देखो पावर का रिलेशन तो टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, वर्क ओवर टाइम है, ठीक है? यानी कि एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड। अब जहां पे टाइम सबसे कम लग रहा है ना रेहान, तो वहां पे पावर सबसे ज्यादा है। इस इनवर्स तो रिलेशन फिर है। रन अब तो सिर्फ वैसे ही है आंसर इसका। बिल्कुल सही है, इसमें आंसर सी बनता है। ठीक है, जी। तो ये आपके पास सबसे कम टाइम इस बंदे ने लिया है, तो इस वजह से इसका जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे देखो डैम दिखाया गया है, डैम्स में यहाँ पे डोर होता है, ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ, जस्ट वेट 1 मिनट। यस सर। ये मैं डिफरेंट कलर चूज करता हूँ। राइट, यहाँ से भी मैंने इसको क्लोज कर दिया, नजर आ रहा है जहाँ से मैंने क्लोज किया है? यस सर। ठीक है, यहाँ पे इसको अभी क्लोज कर दिया जाता है, तो फिर ये वाटर फ्लो नहीं करेगा यहाँ से। जैसे ही इसको ओपन किया जाता है तो वाटर फ्लो करना शुरू कर देता है, और वाटर फ्लो करना वो आता है, टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन घूमता है, वहाँ पे जनरेटर होता है, और जनरेटर आपका काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, अब उन्होंने सीक्वेंस पूछा आपसे, द वाटर फ्लोज टू टरबाइन इन टनल जनरेटर, विच सीक्वेंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड। एक बात तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना, क्योंकि यस सर। डैम्स का काम ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, और तो एनर्जी प्रोड्यूस करता नहीं है, तो ए और बी ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, सर ये आंसर है। ए आंसर है, बिल्कुल ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से फिर वो काइनेटिक एनर्जी, और फिर देन आफ्टर ऑल वो आपके पास कन्वर्ट हो एनर्जी जाएगी। ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी पहले तो। यस। अच्छा, विच सोर्स ऑफ एनर्जी यूज द प्रोडक्शन ऑफ द स्टीम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो रिपीटेड हाँ। है, न्यूक्लियर ही था, तो हम दोबारा दोबारा रिपीट हुआ। A worker is worker is lifting boxes of the identical weight from the ground onto a moving belt. At first, it takes him 2 seconds to lift each box. Later in the day, it takes him 3 seconds. अब देखो उसकी वर्क डन तो सेम रहेगा, वर्क डन यस। तो आपके पास जो है उसमें तो आपका कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन पावर बाद में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। ऑब्वियसली सर तो So सी आंसर let's है। let yes, right answer is the C. Let's probably double and lift and use each box. C will be the correct one. A stone is thrown from the edge of the cliff. Its path is shown in the diagram.
उसमें पाथ शो किया तो पहले काइनेटिक एनर्जी थी उसने, और उसके बाद उसने देखो तो पोटेंशियल एनर्जी फिर में ज़्यादा हो गई है, और फिर दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वो ग्राउंड पे आके गिरता है, साउंड प्रोड्यूस होगा, वो हिट करेगा. In which position Exactly. does the stone have its greatest kinetic energy and in which position does it have its least gravitational potential energy? एक ही पॉइंट है जहां पे सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और उसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे लीस्ट भी होगी. देखो जी सर. पॉइंट 3 पे आके उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हो जाएगी, जी सर. और इसी पॉइंट पे वो इतना स्पीड अप हो चुका होगा कि काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी Obviously जस्ट सर. बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड. ठीक हो गया, तो आपके पास बनता है पोजीशन आपकी जो बनती है 3 बनती है दोनों केसेस के अंदर. क्लियर मैन? Yes sir. Okay. अच्छा, now you can see a person use the chemical energy to run up the some stairs or which she stop at the top of the stairs. What has the chemical energy been converted to when she is the top of the stairs? तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट किस किस में हुई है? ऑब्वियसली उसने रनिंग भी की है, तो काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हुई है, और देन Correct. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट हुई है. क्लियर? ठीक है जी. आर यू लिसनिंग? Yes sir. Yes sir. हाइट भी उसने कवर ये की है आंसर और है. उसने मूव भी किया है. ये आंसर है सर, मैं वही यस कह रहा हूँ. यस. What is the source of the energy converted by hydroelectric power station? Source of energy. हाइड्रो Hydroelectric. इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन आपके जो डैम्स हैं वहां पे कौन सी चीज यूज की जाती है इन सब में से? यू नो वेरी वेल, Falling water. दैट्स इट. Electrical energy may be obtained from the nuclear fusion. In what order is the energy transferred in this process? न्यूक्लियर फ्यूल से हम Nuclear फाइनली, fuel से reactor and boiler, generator turbine, generator reactor boiler turbines, nuclear reactor turbine reactor boiler. सर टरबाइन जिस पे एंड पे है, वही ऑप्शन सही है ना? देखो टरबाइन पहले घूमता है, उसके बाद जनरेटर आपका जो है वो आ जाता है, ठीक है, वर्क करता है, गॉट इट, जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को. तो याद ये रखना ये आंसर है. थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होती है कि स्टूडेंट्स जो है पहले आमतौर पे जनरेटर लिख दें अगर और फिर टरबाइन, तो ये गलत हो जाएगा. टरबाइन पहले आना जी. चाहिए, आपका जनरेटर बाद में आना चाहिए. तो न्यूक्लियर फ्यूल आपका रिएक्टर एंड द बॉयलर में जाएगा, फिर स्टीम जो बनेगी उस स्टीम की वजह से वो टरबाइन को घुमाएगी. टरबाइन जब घूमेगा तो फिर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और जनरेटर का वर्किंग शुरू हो जाएगी. गॉट इट? यस सर. तो फिर ये आपका सीक्वेंस बनता है डी. Which form of energy is used to generate electrical energy in a tidal power station? टाइडल में होती है हमारी टाइडल पावर स्टेशन. केमिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी. सर इंटरनल एनर्जी कौन सी होती है? थर्मल. इंटरनल एनर्जी आपके पास थर्मल एनर्जी होती है, बिल्कुल थर्मल अच्छा. एनर्जी कैन सी. सर टाइडल पावर स्टेशन. टाइडल. ग्रेविटेशनल एनर्जी तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे टाइडल. थर्मल पर भी नहीं करेंगे. न्यूक्लियर और देखो केमिकल. टाइडल पावर सर स्टेशन में तुम्हें बता देता हूँ किस तरह के होते हैं टाइडल पावर स्टेशन. पहले इनके जरा एक मॉडल चेक कर लेना. टाइडल पावर स्टेशन आपके पास कुछ ऐसे होते हैं लाइक दिस के, यहाँ पे लो टाइड्स एंड द हाई टाइड्स आ रही होती हैं. मतलब एक पोर्शन होता है हमारे पास, एक वाटर होता है, और यहाँ पे पानी अगर ज़्यादा हाई टाइड्स आ जाती हैं ये पानी फिल हो जाता है, ठीक है, गॉट इट. यस सर. इसमें पानी का लेवल ज़्यादा हो जाता है. बीच में ना एक लॉक रखा होता है यहाँ पे कहीं पे, ये लॉक बनाया हुआ होता है, इसको ओपन कर सकते हैं. अब हाई टाइड होती है ना, फिर ये आपके पास यहाँ पानी भर जाता है. यहाँ पे लो टाइड्स होती हैं, तो जैसे ही ये लॉक यहाँ से ओपन किया जाता है तो आपके पास क्या होता है, वाटर यहाँ से फ्लो करना शुरू कर देता है. यस सर. ठीक है, इधर से इधर जाना शुरू कर देगा. तो क्यों जाना शुरू कर देगा? क्योंकि इसमें जो वाटर की हाइट है ना वो ज़्यादा है. गॉट इट? यस सर. सेम हाइट पे आ जाएगा. हाँ, और उस वक्त तक फ्लो करता रहेगा, राइट, जब तक हाइट दोनों में इक्वल नहीं हो जाती. यस. ये तो वो तो फिर मरकरी वाला ही है. आपके पास जो पॉसिबिलिटी बनती है ऑप्शन की, वो बनती है फिर ग्रेविटेशनल एनर्जी की. उसमें जो एनर्जी होती जी. है हाइट में, वो जो ग्रेविटी की वजह से होती है, वो आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही होती है. गॉट इट? यस सर. Which line in the tables gives an example of the stated form of the energy? ये पहले भी आ चुका है. Strain है और due to the energy due to the compression of the spring in a car seats. Which type of the power station does not use steam from the boiling water to generate the electricity? तो steam तो आपके पास एक ही जगह पे यूज नहीं होती, हाइड्रोइलेक्ट्रिक है.
अच्छा, cyclists जी travel down a hill, rest at the point X without paddling. The cyclist applies his brake and the cyclist stop at the point Y. तो which energy changes have take place between the X and Y? अब देखो उसने एक वर्ड यूज किया, उसने कहा कि a cyclist traveling down a hill from the at point X without paddling. अब without paddling में वो अपनी बॉडी की एनर्जी यूज नहीं कर रहा, गॉट इट? तो केमिकल एनर्जी तो नहीं बनेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी, ठीक है, और फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जब ब्रेक लगाएगा तो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाएगी, गॉट तो इट? डी आंसर। डी तो आंसर ये आ तो मैं जाएगा। तो यूज नहीं कर रहा, ग्रेविटेशनल एनर्जी है। हम्म, उसके बाद और काइनेटिक वाज हीट हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली। जब ब्रेक लगेगा तो वो हीट एनर्जी में प्रोड्यूस हो जाएगी। फॉर्म ऑफ एनर्जी डू वी रिसीव डायरेक्टली फ्रॉम सन से नीचे कर दे। Which न्यूक्लियर form of energy do we receive directly from the sun? सन से तो हमारे पास जो एनर्जी रिसीव होती है वो लाइट एनर्जी है, डायरेक्ट है। लाइट होगी ओके, अभी तो आंसर। इसमें तो कुछ भी नहीं है। Lever on a building lift site, अच्छा, a lever on a building site lift a heavy concrete block onto a lorry. He then lift a light block. He then lift a light block the same distance in the same time. Which of the following is the true? अच्छा, वर्क डन इन लिफ्टिंग द ब्लॉक, ऑब्वियसली कि अगर आपके पास पहले वो हैवी ब्लॉक लिफ्ट कर रहा था और बाद में उसने जो ब्लॉक चेंज कर दिए वो लाइट ब्लॉक हैं, तो ऑब्वियसली उनका मास कम हुआ। जब मास कम होने की वजह से ऑब्वियसली mgh अगर हम देखें वो लिफ्ट करने में mgh फार्मूला यूज होता है, तो वर्क डन आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है यहाँ पे, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है mgh के। तो अगर मास अच्छा, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो इक्वल जाएगा। हो जाता है जब भी रेस किया जाए किसी ऑब्जेक्ट को रेयान ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो जो वर्क किया जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, याद रखना। अच्छा, अब यहाँ पे मास कम हुआ है तो ऑब्वियसली वर्क भी कम हो रहा है, लेस वर्क हो रहा है फॉर द लाइट ब्रिक्स, ठीक है ना, क्लियर? यस सर। हाँ, और सेम टाइम का वर्ड उसने यूज किया है। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, आपको इक्वेशंस अगर याद हो तो आप इजीली इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं। अब सेम टाइम का मतलब ये टाइम में कोई चेंज नहीं आ नहीं रहा, आ रहा, टाइम कांस्टेंट है, तो पावर का और वर्क का रिलेशन डायरेक्टली है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अब है। वर्क भी लेस हुआ है तो पावर भी क्या हो जाएगी, यहां पे तो टी लेस कांस्टेंट है, होगी। लेस हो जाएगी। तो पावर एक्सर्टेड बाय द लेबर लेस फॉर द लाइट ब्रेक्स, लाइट ब्लॉक्स, ओके। तो आपका ऑप्शन यस सर। बनेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ए। वन, क्लियर? यस सर। The diagram shows a cyclist riding along a hilly road. At which position does the cyclist have the least gravitational potential energy? तो सबसे बी। कम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास बी पे। कहाँ पे होगी? देखो हाइट में अगर आप गौर करें ना तो यू कैन सी के इन सब में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें और आप देखें ये डी के लिए ये लाइन बनती है, ए के लिए ये लाइन बनती है, ठीक है ना, सी के लिए ये लाइन बनती है, डी के लिए, सबसे जो नीचे लाइन आपको नजर आ रही है वो किसकी नजर आ रही है? ए की। ए की नजर आ रही है ना। तो जिसमें आपको सबसे नीचे लाइन नजर आ रही है, जितना डेप्थ में आपको नजर, तो उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसकी लो होगी, करेक्ट? यस सर। अच्छा, मुझे लगा ए की। अच्छा अच्छा। क्लियर? यस तो ये सर। आप लाइंस ड्रॉ कर लें, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। A ball अ is बॉल released, हाँ इज। पढ़ें आप, ये बी आंसर है इसका, तो हमने किया हुआ है from the सर, ये rest रिपीट। and roll down a track from the position, पता नहीं shown, what is the furthest position the ball could reach? बी आंसर है, हमने किया हुआ है सर, एक बार करते हैं। द फर्देस्ट पोजीशन जाएगी वो बी तक जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है जी, बिल्कुल ठीक है, यस, सर ये आंसर बी, हमने ये रिपीट हो रहा है ये। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी आपका आई थिंक रिपीटेड लग रहा है मुझे। मैंने स्टोनिंग एट द टॉप ऑफ द क्लिफ थ्रो स्टोन, और नहीं, विच फॉर्म ऑफ द एनर्जी डज द स्टोन हैव एट द एक्स एंड द वाई? अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक्स पे उसमें एक्स काइनेटिक एक्स पे एनर्जी सर। भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, और वाई पे भी, वही तो सर। और वाई पर भी दोनों एनर्जीज हैं, वाई वाइपर पे दोनों, ये ग्रेविटेशनल भी है, काइनेटिक क्योंकि भी वाई है। पे हाइट भी है उसकी और वो मूव भी कर रहा है ना, दोनों एनर्जी तो एग्जिस्ट डी करती हैं। आंसर ऑब्वियसली दोनों पे सेम एनर्जी यूज हो रही है, डी आंसर। हाँ जी डी। अच्छा, एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैं बता दूं, यहाँ पे ये होता है कि टोटल एनर्जी सेम रहती है। मतलब आप कह सकते हैं यार काइनेटिक यहाँ पॉइंट एक्स पे हो सकता है, आप कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी में भी 100 जाउल्स होगी, और काइनेटिक जी। एनर्जी आप कह सकते हैं सर 20 जाउल्स होगी मे बी, लेकिन मैं टोटल निकालता हूँ तो ये 120 जाउल्स आता है ना, गॉट इट? यस। लेकिन यहाँ पे आके फिर पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में भी 20 जाउल्स हो जाए, काइनेटिक एनर्जी 100 हो जाए, लेकिन टोटल आप निकालेंगे तो वो कितनी रहेगी? टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। तो ये भी एक पॉइंट समटाइम जो है वो एड्रेस कर लिया जाता है, भाई टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहती है किसी भी सिस्टम की, ठीक है ना, एनर्जीज चेंज हो रही होती हैं लेकिन टोटल एनर्जीज में कोई चेंज नहीं आता। ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट आपका रिकॉल कर लिया जाता है।
जी सर। A child pushes a toy car along a level floor and then lets it go. As the car slows down, what is the main energy changes? A car slows down Hmm. अच्छा, child pushes from a toy car. from अब chemical to child ने kinetic. पुश किया है ना कार को, तो ऑब्वियसली उसने अपनी बॉडी की एनर्जी यूज की है ना, जी सर। तो बॉडी की सर एनर्जी तो केमिकल तो होगा। एंड तो हीट होगी जब स्टॉप करेंगे तो और ठीक है ना, टायर की एज वजह द से। कार स्लो डाउन, व्हाट इज द मेन एनर्जी चेंजेस? केमिकल टू हीट ए। देखो, लेवल फ्लोर एंड देन लेट्स इट गो, जहां भी अब स्लो डाउन भी हो रही है बहरहाल, लेकिन जब मूव तो किया ना उसने एज अ कार स्लो डाउन, तो व्हाट इज द मेन एनर्जी चेंजेस? देखो, हीट प्रोड्यूस होगी लेकिन इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, हम वो फैक्टर माइंड में रखते हैं जो बहुत ज्यादा जिसमें चेंज आ रहा हो। ओके सम सर। टाइम दो फैक्टर आ जाते हैं, लेकिन हमने वो माइंड में रखना होता है जिसमें ज्यादा चेंज आएगा। अब ऑब्वियसली उसने कार को पुश किया तो अपनी बॉडी की एनर्जी यूज की, एक बात तो कंफर्म है, केमिकल एनर्जी है। अब दूसरी यस सर। एनर्जी जो उसने कार ने मूव की है वो काइनेटिक एनर्जी है। हाँ, हीट वाला फैक्टर यहाँ बहुत माइनर हो सकता है, इसलिए हम उसको इग्नोर करेंगे, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम जाएंगे केमिकल टू काइनेटिक के ऊपर। इसमें तो लोग काफी गलत करते होंगे ये एमसीक्यू तो फिर। करते हैं, ये बहुत देखने में आसान लगते हैं लेकिन इसमें बड़ी मिस्टेक होती है। क्योंकि मुझे अब मैं बताऊं तुम्हें, जब गाड़ी ब्रेक लगाती है तो दो एनर्जीज प्रोड्यूस होती हैं, हीट भी होती है और साउंड भी होती है। जी। होती है नहीं होती? जब तुम होती है। गाड़ी को ब्रेक लगाते हो तो हीट भी प्रोड्यूस होती है, साउंड भी। अब मेजर एनर्जी चेंजेस कौन सी होती हैं? हीट होती है या साउंड होती है? ज्यादा ये कन्वर्टिंग किस में होती है? हीट में होती है। और वो हीट समटाइम में है। एमसीक्यूज आ जाता है कि वो ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर वो हीट भी ऑप्शन दिया होता है और साउंड भी दिया होता है। अब वहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, अब वहाँ पर उनको समझ नहीं आता कि वो हीट को चूज करें या साउंड को चूज करें। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो कन्वर्ट होता है वो हीट की फॉर्म में वो कन्वर्ट देख। हो रहा होता है, साउंड में कम अमाउंट कन्वर्ट होता है। गॉट इट? यस सर।